अस्सलाम वालेकुम हमज़ा रहमान मलिक साहब, एक अफ़सोसनाक वाक़या जो पूरी कौम हमारी अफ़सोस में है, गमज़दा है, उस पे बात करना चाहती हूँ मैं। हज़ारा कम्युनिटी के जो कान में काम करने वाले जो मज़दूर थे, उनको इतनी बेरहमी से कत्ल किया गया, शहीद किया गया। और उस पे आपका एनालिसिस क्या है? क्या अनासिर हैं जो शामिल हो सकते हैं उसमें, और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए ये किस हद तक नुकसानदेह है? सबसे पहले तो ये है कि ये एक अफसोसनाक वाक़या है और इस पे अल्लाह ताला उन सब की मफ़रत करे। और नाहक जो कत्ल होते हैं मुसलमान, वो तो अल्लाह ताला की रहमत उन पे होती ही होती है, लेकिन गमज़दा जो ख़ानदान है उनके साथ हमारी ताज़ियत होनी चाहिए। हम उनके गम में बराबर के शरीक है और ये दिल की गहराई से ये बात करनी चाहिए कि किसी का प्यारा चला जाए इस दुनिया में, नाहक उसको कत्ल कर दिया जाए। तो वो उन्होंने कहा ना, एक बंदे ने वहाँ पे प्रोटेस्ट, उन्होंने कहा कि हम करबला हमारे ऊपर बीत गई है, तो वो करबला ही बन के ना, ज़ाहिर बात है। करबला में भी मासूमों को बग़ैर किसी वजह के शहीद किया गया, ये भी बेगुनाह इनको शहीद कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन ये जो आपने बीच में अपने क्वेश्चन में जो चीज़ वर्ड यूज़ किया कि पाकिस्तान के इमेज को, ये काफ़ी है इसको समझने के लिए। ऑल द नेक्सस कैन बी वेल परसीव्ड बाय वर्किंग ऑन द डैमेजिंग इमेज ऑफ पाकिस्तान। ये जो आपने बात की है, देखें हमारा जो नेटवर्क इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने जो नेटवर्क पकड़ा था, इंडियन फंडेड जो था, उसके काफ़ी सारी डायमेंशंस थी। एक डायमेंशन ये थी फ़िरका वारियत, एक थी इलाकाई तासुब, लसानी तासुब पैदा करना। दूसरी इसकी प्रॉन्ग ये थी कि जो बराह रास्त टेररिस्ट प्रोड्यूस करके यहाँ पे इंड्यूस किया जाए, टेररिज्म एक्टिविटीज़ की जाएँ, चाहे वो APS के 8-8, 5-5 साल के बच्चे ही मासूम क्यों ना हो, और वहाँ से लेकर के बड़े हाई रैंक, हाई प्रोफाइल लोगों को बराह रास्त कत्ल करना। और तीसरी प्रॉन्ग इसकी थी इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा करना और पाकिस्तान के बारे में मनफी ख़बरें फैलाना। अब ये इंतहा थी भारत की, और ये सारे का सारा चेहरा उसका बेनकाब हो चुका है। एक चीज़ रह गई थी, वो प्रोपेगेंडा था, वो EU डिसइन्फो लैब के लिए सामने आ गया था। अगर आप एनालिसिस यहाँ पे करें कि इनको जिस तरीके से शहीद किया गया, ये मज़दूर थे, ये किसके दुश्मन हो सकते हैं? ये कानकन थे, कानकनी करते थे। इनका ताल्लुक़ था हज़ारा कम्युनिटी से। हज़ारा टाउन जो वहाँ पे जगह है मच में, वहाँ पे इनकी कम्युनिटी है। ये एक सॉफ्ट टारगेट है क्योंकि ये मोस्ट पीसफुल कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह इस्माइली है और भी कम्युनिटीज़ बड़े पीसफुल लोग हैं। तो इनको छेड़छाड़ करना ज़रूरी था ताकि ये किसी तरीके से प्रोवोक हो। अफसोसनाक बात यह है, पहले इस पे टॉपिक पे देख लें कि हमेशा पाकिस्तानी हुकूमतें वहाँ पर जाकर इनको तसल्ली देती हैं, उनसे मुज़ाकरात करती हैं, सिक्योरिटी हाई की जाती है, और उसके बाद फिर पता नहीं सिक्योरिटी नरम क्यों हो जाती है या थ्रेट जो है ज़ीरो हो जाता है। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में मुझे नहीं पता। बहरहाल इसके ऊपर एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल पॉलिसी की ज़रूरत है। लेकिन एनालिसिस अगर आप देखें कि इधर जो वेपनरी सिस्टम यूज़ हुआ है और जिस बेदर्दी के साथ इनको असैसिनेट किया गया है, ठीक है, वो, और उसके बाद एक ख़ास एरिए से मीडिया की बौछार और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की बातों को हाईलाइट करना, इन तीनों को कनेक्शन देखें तो बिल्कुल वही है जो कुलभूषण जाधव ने बताया था कि इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे लोगों को हायर किया जाता है, उसके जो टारगेट्स हैं वो कौन कौन से। उनमें से एक टारगेट कुलभूषण जाधव ने जो टारगेट्स बताए थे, उनमें से एक टारगेट ये हज़ारा कम्युनिटी, फ़िरका वारियत, और ये लोग बीच में शामिल थे जिसकी ये बाकायदा पेमेंट लेके लोगों को रिक्रूट करके और कत्ल करवाते थे। तो दिस इज़ वन ऑफ दैट सीक्वेंस, एक दफ़ा जो दोबारा जो ये अयां हो चुका है। सही। बहुत से लोग जो हैं वो जो लिंक्ड हैं, ज़ाहिर हैं, बहुत दे आर ब्लीडिंग, बहुत दुख में हैं, और दुख में इंसान को नहीं समझ आती, वो एक्सप्लॉइट भी हो जाता है। लोग आते हैं, उनको गलत तरीके से इन्फॉर्मेशन देते हैं, उससे भी तो वो लोग ये कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी फेलियर है। और बलूचिस्तान के लोग फिर क्यों ऐसी जो चीज़ है, जो रिबेलियस वाला एटीट्यूड है, उस पर क्यों ना जाएं जब उनकी सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकते। तो इस तनाजुर में आप क्या कहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान और सिक्योरिटी इदारे जो हैं, क्या अलर्ट नहीं हैं या किस तरह की सिक्योरिटी है वहाँ पर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब जहाँ पर ये बिज़नेस एक्टिविटी होती है, चाहे वो कानकनी हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, या इस तरह के दीगर जो शोबा जात है, वहाँ पर अलग से एक कॉलोनी सिस्टम होता है, ठीक है। लेकिन ये जो कोल माइन फील्ड्स होती है ना, ये वहाँ पे कॉलोनी सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर तो डिगिंग हो रही होती है और लोग मज़दूर काम कर रहे होते हैं, कोयला निकाल रहे होते हैं। इसका प्रोसीजर जो है ये कुछ और होता है। हाँ, अलबत्ता इसके इर्द गिर्द सिक्योरिटी का हसार अगर बनाया जाए तो फिर आपको हर कोल माइन फील्ड के गिर्द एक हसार ही बनाना पड़ेगा। आई डोंट नो ये प्रैक्टिकली फिजिबल है या नहीं है, लेकिन बहरहाल एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ
इंटेलिजेंस के जो टीयर्स ऑफ वर्किंग होते हैं वो बिल्कुल वही आम आदमी ने अगर समझना है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप समझें कि अगर आपने किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखा है तो आपके मोटर न्यूरॉन्स आएंगे, ब्रेन को आके कहेंगे जी कि ये चीज़ मिली है, ब्रेन उस पर काम करेगा। दूसरे जो सेल्स हैं उनको कहेगा कि इसका ये रिस्पांस करना है तो वो आकर कहेंगे जी आप पीछे कर लें, तो ये फटाफट इस तरह हो जाता है। इंटेलिजेंस का भी यही सिस्टम है, एक टीयर एक प्रॉन्ग वो काम कर रही होती है जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करती है, जो सर्वे करती है, लोगों के बारे में अपडेटेड रहती हैं, और जो ख़ास तौर पर जो जिनके बारे में खदशात होते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन उनका पीछा करना लगे रहते हैं बेचारे, ठीक है। वो जब इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके बाद यहाँ से कमांड जाती है कि इस तरह का अगर ये प्रोसीजर किया था, क्योंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है कि ऐसा हुआ तो ऐसे कर दें, फिर कोलैटरल डैमेज जैसे इस्लामाबाद में अभी रिसेंटली हुआ है, इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। यंग बच्चा जो है उसको वो गलती से मारा गया। तो जब ये इन्फॉर्मेशन जाती है तो इसमें इंटेलिजेंस में ना टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिस्पांस जो आपने देना है उसमें टाइम कितना लग रहा है, अगर आप टाइमली रिस्पॉन्ड करते हैं तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की इस्तेलाह आपने सुनी होगी, ठीक है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस की इत्तला जब मिलती है, जब ऑपरेशन किया जाता है तो वो लोगों को पकड़ लेते हैं। वो खबरें इतनी हाईलाइट नहीं होती, क्यों कि वो चूरन बिकता नहीं। काफ़ी नेटवर्क्स पकड़े गए, काफ़ी टेररिस्ट पकड़े गए, कस्टडी में हैं, उनसे सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ पे टाइम मैनेजमेंट में जाके फेल हो जाते हैं, डिले हो जाता है, तो फिर मच वाला जो काम है ये हो जाता है। तो बहरहाल सिक्योरिटी के अदारे हैं या गवर्नमेंट है, इनको एक ऐसा ऑटोमेटेड जनरेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम बनाना चाहिए कि इस तरह की जब इतला आए तो उसको हाउ क्विकली। मैं इंटेलिजेंस एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, फोर्सेस एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दफ़ा को कवर करता हूँ, ट्राई सर्विसेज को कवर करता हूँ, मैंने जो पढ़ा है देखा है उसके हिसाब से तो मैंने ये बयान कर दिया कि जो बेस्ट पॉसिबल अरेंजमेंट्स होते हैं रन अगेंस्ट द टाइम को किल करना पड़ता है। ये करते तो हैं ये, लेकिन हर जगह पे ये पॉसिबल नहीं होता, इसको अच्छा पॉसिबल भी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मुझे लगता है हमजा रहमान मलिक साहब कि जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो जितनी कुर्बानियाँ दे रही हैं और कितनी फोर फ्रंट पे हैं, अभी पसनी का वाक़े को इतने ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, वो अगर हम लिंक करें इसके साथ कि इतनी आधी रात तकरीबन ऐसा ही वक्त था जब वहाँ पे FC के एहलकारों की भी शहादत हुई। तो ये सारी चीज़ें भी कौम को सवाल करते वक्त, हमारे बलोच भाइयों को भी जब वो सवाल करें सिक्योरिटी का, वो मेरे ख्याल में उनको जहन में रखनी चाहिए। थोड़ा सा इसमें पता क्या, जो क्वेश्चन रेज हमें एक चीज़ पढ़ाई गई थी कि नो क्वेश्चन इज़ अ स्टूपिड क्वेश्चन। पर्टिकुलरली जब आप हालत गम में होते हैं ना, उस वक्त तो आपने जो क्वेश्चन करना है करना है। सिक्योरिटी के अदारों की जो कुर्बानियाँ है इसको कोई भी बंदा अंडरमाइन नहीं कर सकता, ये सारे ज़माने को पता है। पूरी दुनिया 48 ममालिक मिलकर अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर सके जो अकेले पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे कर लिया। फिर जो कुछ कुर्बानियाँ दी हैं हमारे 5-5 साल के बच्चों से लेकर हाई लेवल तक, वो भी इन्हीं को टारगेट किया गया, मसाजिद हमारी उड़ा दी गई, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ कर दिया, कुर्बानियों का सबको पता है। लेकिन थोड़ी सी इसमें बात यह है कि जब सिविलियंस के ऊपर अटैक होगा, खास कम्युनिटी के ऊपर अटैक होगा, दुश्मन छुपा हुआ जो वार करता है, अगर उसमें आकर कौम ये सवाल पूछती है ना तो वो हालत गम में पूछती है। ऐसे नफरत का आंसर नहीं लेना चाहिए, बहरहाल करना सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं होता ना आखिरकार। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमजा रहमान मलिक साहब आपके टाइम का और एनालिसिस का। थैंक यू।